गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की घटिया रणनीति की वजह से टीम इंडिया की लुटिया डूब चुकी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला मेलबर्न में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी आई और इंडिया ने 125 रन, सिर्फ 125 रन बनाए, 126 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। पहली ही पारी में टीम इंडिया मैच हार गई थी क्योंकि इतने खराब डिसीजंस, इतने गलत डिसीजंस लिए गए। संजू को 3 नंबर पर भेजा गया और सभी खिलाड़ियों का योगदान नील बट्टा सन्नाटा रहा। अभिषेक शर्मा ने खाली अर्धशतकीय पारी खेलकर योगदान दिया और हर्षित राणा ने 35 रन बनाकर बल्ले से थोड़ा सा योगदान दिया। लेकिन जब दूसरी इनिंग आई तो मिच मार्श, ट्रेविस हेड और जॉस इंग्लिस ने ही पूरा मैच पलट कर रख दिया। यह मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया है वो जीत गई और इस तरीके से जीती है कि हम सबको बहुत शर्म आ रही है। मतलब गौतम गंभीर के कुछ गलत डिसीजंस, पहले तो हर्षित राणा को क्यों खिलाया जिसने गेंदबाजी खराब करी। नो डाउट बल्ले से अच्छी खासा योगदान उन्होंने दिया, लेकिन गेंदबाजी खराब की। वहां उनकी जगह अगर अर्शदीप होते, जो कि टी20 के सबसे नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, तो शायद हो सकता था कि नतीजा हमारे फेवर में आ सकता था, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा छोटा था। हालांकि दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह को या कुलदीप यादव को, वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी करी, लेकिन टोटल बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो सोचिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कब सुधरेंगे और कब हम भारतीय मतलब विदेशी सरजमी पर इस तरीके से बेइज्जत होते रहेंगे। देखिए, एक के बाद एक गलत फैसले शुरुआत से आप देख लीजिए। जब से ओडीआई सीरीज का सिलेक्शन हुआ, टी20 सीरीज का सिलेक्शन हुआ, तो एक के बाद एक गलत फैसले के कारण ही आज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम ओडीआई सीरीज हार चुके हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तीसरे ओडीआई में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेल दी तो हम एक ओडीआई जीत भी गए, वरना पहला 2 ओडीआई हम लोग हार चुके थे। उसके बाद आते हैं टी20 में। टी20 में पहला टी20 मैच शुरुआत इंडिया ने अच्छी करी थी, लेकिन बाद में क्या होता नहीं होता वो तो बाद वाली बात है। लेकिन उसके बाद बारिश आ गई, मैच रद्द हो गया। अब आते हैं दूसरे टी20 जो आज खेला गया, और इस दूसरे टी20 में पूरा जो है एक्सपोज हो गया है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो सिलेक्शन था, कैसे सिलेक्शन था, क्या कुछ किया उन्होंने। इसके अलावा जो 15 सिलेक्ट हुए उनमें से जो 11 का सिलेक्शन है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें होंगी। देखिए, बातें इसलिए होंगी कि एक तो आप शुभमन गिल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है आपने रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने अच्छा किया है, वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना ही टी20 क्रिकेट में अच्छा करेगा ये गारंटी नहीं है। आप उसी बेसिस पर आपको उनको जो है टी20 खिलाए जा रहे हैं, आपने उनको जो है कप्तान भी बना दिया है। तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे फैसले। हर्षित राणा, ठीक है हर्षित राणा ने बैटिंग से अच्छी बैटिंग करी, लेकिन वो बतौर बल्लेबाज तो नहीं खेल रहे हैं ना। वो उनका काम क्या है, आप विकेट निकाल कर दें, लेकिन उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 27 रन दे दिए। वहां पर अगर आपने टी20 का नंबर 1 बॉलर अर्शदीप सिंह को खिलाया होता तो क्या पता कि जो 6 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के। मैच तो लगभग जो है पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन अंत आते आते 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के भी गिर गए ना। तो हो सकता है कि अर्शदीप अगर शुरुआत से प्रेशर बनाते तो मैच का परिणाम ही कुछ और होता। तो आपने अपनी एक जिद बना ली है कि हम हर्षित राणा को ही खिलाएंगे। ठीक है, उन्होंने अंत में आकर कुछ बड़े शॉट लगा दिए, ऐसा हमने देखा है कि कई सारे बार जो है गेंदबाज आकर कुछ आरे तिरछे शॉट लगाकर रन बना लेते हैं। तो इसमें कोई हर्षित राणा 35 रन बना दिए तो कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं बन गए, लेकिन उनकी जो एक्चुअल काम थी वो गेंदबाजी से थी, जो उन्होंने सही नहीं करा है। और जब कोई गेंदबाज बल्लेबाजी से 50 बना दे, 100 बना दे, लेकिन अगर गेंदबाजी से वो सफल नहीं है तो वो सफल नहीं है, वो टीम में फिट नहीं बैठता है। अब अर्शदीप सिंह की जगह पर आपने उनको खिलाया, ये एक गलती थी। अब टीम सिलेक्शन की बात करें तो अब देखिए, संजू सैमसन को आपने 3 नंबर पर भेजा उस कंडीशन में जहां पर गेंद हिल रहा था। जब क्या होता है कि संजू सैमसन के साथ भी बार बार कितनी जो है ज्यादती होती है, आप समझ सकते हैं कि जब आप देखिएगा कि ऊपर से बल्लेबाज रन बनाकर जाते हैं, आप मान लीजिए 100 रन पर पहला विकेट गिरता है, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हो जाती है, तब आप संजू सैमसन को नहीं भेजते हैं। आप संजू सैमसन को कब भेजते हैं, जब शुरुआत विकेट गिर जाते हैं, गेंद हिलने लगती है, काफी मतलब स्विंग करती है, उस वक्त पर जैसे कि बल्लेबाज खेल नहीं पाते हैं, उस वक्त आप संजू सैमसन को बलि का बकरा बना देते हैं। ये तो चला आया। आप पिछले टी20 मैच को देख लीजिए, जहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, इंडिया की पोजीशन अच्छी थी, वहां पर कौन आ गए, कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद आ गए, अच्छी खासी शॉट भी खेल दी। लेकिन आज जैसे ही देखा कि जल्दी विकेट गिर गया, उन्होंने खुद नहीं आकर भेज दिया संजू सैमसन को, वो बल्ली का बकरा बन गए। तो कई सारे ऐसे फैसले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को आपने सिलेक्ट किया रेड बॉल क्रिकेट के जरिए, वो तो चोटिल है ही। अब उनके जगह पर अगर आप रियान पराग को सिलेक्ट करे होते तो आप हो सकता है कि आज उनको आप खिला भी पाते, कुछ परिणाम और होता, वो नीचे से रन बना के देते या फिर गेंदबाजी से कुछ करके देते। देखिए, वाशिंगटन सुंदर वगैरह या कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल, इन लोगों ने तो विकेट लिया ही है ना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। तो स्पिनर्स अगर अच्छे
कर रहे हैं तो आप स्पिन ऑलराउंडर को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, और वो भी तब जब रियान पराग ने अच्छी जो है बल्लेबाजी करी है आपके पिछले कुछ मैचों में। तो कुल मिलाकर टीम सिलेक्शन, जिद्दीपन जो ये कोच का, गौतम गंभीर का, ये अजीत अगरकर का, किसी खिलाड़ी को खिलाएंगे, यही कुछ खिलाड़ी हैं जो हमारे दिमाग में, उनको बार बार मौके देते जाएंगे। और इसी कारण है कि आज भी विदेशी सरजमी पर हम ओडीआई मैच जो है सीरीज हार चुके हैं, टी20 सीरीज भी अब हार के साथ शुरुआत कर चुके हैं। तो ये जो हार का सिलसिला है ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है। इसके पीछे कुछ जो डिसीजंस है बस वही कारण है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हम ओडीआई सीरीज में भी बात कर रहे थे जैसे कि जो है पहला 2 ओडीआई हार जाने के बाद कि कुछ डिसीजंस आपको सही लेने होंगे। देखिए थर्ड ओडीआई में आकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, वही 2 पुराने खिलाड़ी अगर अच्छे नहीं खेले होते तो हो सकता है कि ओडीआई भी सीरीज हम 3-0 से हार जाते। तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को काफी सारी चीजें जो है वो सही करनी होंगी। एक तो पहले टीम सिलेक्शन सही करना होगा, उसके बाद जब आप टीम सेलेक्ट कर लेते हैं तो 15 में से 11 चुनना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जो कि कोच और कप्तान की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में आप अगर सही कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे तो ऐसे ही आप हारते चले जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर के बहुत सारे गलत फैसले हैं जिन्होंने टीम इंडिया को डुबो कर रख दिया है, चाहे वो रियान पराग वाले फैसले हों, चाहे वो अर्शदीप सिंह वाले फैसले। और इसीलिए हम लोग बार बार इसी चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई अब गौतम गंभीर को एक पर्टिकुलर प्लेयर के मुंह से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो पक्षपात वो करते हैं, ये जो पार्शियलिटी वो करते हैं, इन चीजों से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और टीम इंडिया को टीम इंडिया के तौर पर लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो उस एरा से ही बाहर नहीं निकले जहां पर उनको लग रहा है कि वो भी खिलाड़ी हैं और वो एज अ हेड कोच नहीं सोच पा रहे हैं, वो टीम के हित के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, वो पार्शियलिटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अब वो एविडेंट हो गया है, आपको सामने वो नजर आ रही हैं चीजें। तो उम्मीद करेंगे कि गौतम गंभीर इन सब चीजों से आगे बढ़े और जो तीसरा मैच है, जो तीसरा टी20 मैच है, उसमें हम लोग एटलीस्ट कम बैक कर पाए, क्योंकि दूसरे वाले मुकाबले में बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो गई है। वो तो अगर अभिषेक शर्मा या फिर हर्षित राणा इतने रन नहीं जोड़ते तो हमको लग भी नहीं रहा था कि ये 60-70 तक भी ये स्कोर पहुंच पाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि इन सब चीजों के पीछे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का दिमाग है। अजीत अगरकर का भी नहीं, गंभीर और सूर्य कुमार यादव भी आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि सूर्या का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा होगा इन सभी डिसीजंस में। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।